हेलो मेरे शेर एवं शेरनियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपका स्वागत है अपने इस जीवन बैच के अंदर। मेरे भाई, इस जीवन बैच के अंदर क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर मैथ का चैप्टर नंबर लास्ट तक कराया जाएगा, जिसमें क्या होगा 1 शॉट के तहत कराया जाएगा। इसमें जितना क्वेश्चन कराया जाएगा मेरे भाई, वो क्या होंगे, पूरे पूरे मेरे भाई क्या होगा, बोर्ड पेपर 2026 का होंगे, उन्नीस का होगा, बोर्ड पेपर पूछा जाएगा। वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन, चाहे 3 नंबर क्वेश्चन, चाहे 4 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, वो क्या होगा, इसी के अंदर से क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर कुछ नहीं बनने वाला भाई। इसमें यदि कोई नहीं पढ़ा भाई, बस सीधे सीधे 1 शॉट जितना पढ़ाएंगे उसका करना, पढ़ते चलना मेरे भाई। अब क्या हो जाए, पूरे बोर्ड पर 2026 में कितना हो गया भाई, 70 में क्या भाई, 70 क्या भाई, ध्यान है यहाँ पर 70 में 70 क्या हो जाएगी, मिल जाएगा आपको। 70 क्या भाई, ये मिल जाएगा। चलो हम कहते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। चैनल पर क्या होना है, चैनल पर नए होना, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब क्या करना, अपने मित्र पास भी क्या करना, ये भाई वीडियो शेयर कर देना कि इस जीवन बैच स्टार्ट हो गया है। चलिए हम क्या करते हैं, इस जीवन बैच क्या करते हैं, आगे करते हैं और आगे को करते हैं, मूव करते हैं। हम क्वेश्चन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना, ध्यान देना भाई। चलिए, क्वेश्चन हो जाते हैं 1 है, क्या उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या है, बहुत करीब सर क्या है। इसमें हर चैप्टर वाइज का आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, थ्योरी भी ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो सब क्या करेंगे, आपको हम कराते हुए चलेंगे। देखना, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, लिखा है यदि 26 156 का लस 156 है तो मस का मान है। मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, 156 26 13 और 6। एक है अपने पास ये ऑब्जेक्टिव से निकाल में, एक अपने पास ये ऑब्जेक्टिव अपने पास ये दिया है। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। देखना, अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखना फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या होता है a इंटू बी बराबर क्या होता है, लस क्या होता है अपने पास, लस इंटू मस होता है। क्या है, लस इंटू मस। ध्यान देना, पहली संख्या a मतलब पहली संख्या, b मतलब क्या हो रही, दूसरी संख्या। a मतलब क्या हो, पहली संख्या, b क्या हो, दूसरी संख्या, लस हो गई मस। क्या होता है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले रखेंगे अपने पास का वैल्यू पता चल जाएगा। ध्यान देना, चलिए सॉल्व करते हैं। पहली संख्या कितना है, 26 है, पहली संख्या 26 इंटू दूसरी संख्या कितना है, 156 है, बराबर लस कितना है, 156 इन दोनों का, लस कितना है 56 इंटू में क्या चाहिए, मस, हमें चाहिए मस चाहिए, क्या चाहिए, मस चाहिए। ध्यान देना, क्या 156 से 56 कट जाएगा भाई, 156 से 56 कट जाएगा, मस वाला कितना आ गया, ध्यान देना, मस वाला कितना आ गया, ध्यान देना, मस कितना है 26 आ गया, मस कितना है अपना आंसर, आंसर 26 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का होगा ये आंसर, एज ए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बी। आई होप कर समझ में ये आ गया, ऑब्जेक्टिव नंबर क्या हुआ, सॉल्व हो गया। आगे देखना, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 क्या है, कह निम्न में अपरिमेय संख्या है। भाई ऑप्शन क्या है, इसमें से अपरिमेय संख्या क्या है, उसी को क्या करना है, चेक करना है। क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है, यहाँ क्या होगा, यहाँ रूट में भी है, एक पास में ये रूट में है 25, बी क्या है नंबर 5 रूट में, 5 माइनस रूट में 3, ए एंड बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इवन भाई आपको पता होगा, ध्यान देना, एक थोड़ा सा नियम लिखना भाई, कहते हैं नोट कर डाउन करना, ध्यान देना, एक नोट लिखना भाई, नोट लिखना। अब कभी भी क्या होगा मेरे भाई, आप भूल ही नहीं पाएंगे, नोट पर ध्यान देना, क्या होगा, कभी भी भूल नहीं पाएंगे। नोट में लिखना ए, नोट में लिखना भाई, ए कहाँ मानते हैं, ए बराबर क्या मानते हैं, वास्तविक संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या नहीं, परिमेय संख्या मानते हैं। क्या भाई, परिमेय संख्या, परिमेय मानते हैं, और बी क्या मानते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय। आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे, क्या भाई, कि आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे परिमेय संख्या छाटना है और अपरिमेय संख्या छाटना है, कैसे क्या होता है। देखना, अब ना कभी भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या मतलब क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये बी प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या मतलब क्या प्राप्त होगा, ये बी प्राप्त होगा। देखना, कुछ अलग मार्ग से ब्लैक से तब अच्छा लगेगा। और a माइनस बी, सॉरी क्या हुआ, नहीं चेंज हुआ, ब्लैक से लिखना है तो ब्लैक चलिए, a माइनस बी। अब a माइनस जो b होता है मेरे भाई, वो किसके बराबर होता है ना, परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या, जब दोनों घटाते हैं फिर भी हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ध्यान देना, और परिमेय संख्या और इंटू अपरिमेय संख्या दोनों गुणा करेंगे, क्या होगा, हमें से ये अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या में भाग करेंगे फिर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ध्यान देना, ये 3 5 क्या है आपको पता है, परिमेय संख्या है, और रूट में क्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो दोनों के रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना, ये
अपरिमित संख्या का ये प्राप्त होगा। ये फॉर्मूला अपने याद रखेंगे तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, अन्यथा क्या होगा, भूलते रह जाएंगे, आपका सॉल्यूशन आगे नहीं हो पाएगा। यानी कि हमसे पूछ क्या था, निम्न में से अपरिमित संख्या है, अपरिमित संख्या क्या है ध्यान देना कि 5 माइनस रूट में ये 3 क्या होगा, ये अपने पास ये अपरिमित संख्या होगा। चलिएगा, अभी क्या होगा समझ में, ये रूल आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको पेपर में हो चाहे कहीं भी हो रही, आप क्या एकदम ढंग से कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं, मूव करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मार्क पहले कलर चेंज नहीं, पहले चेंज करते हैं इसके बाद देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो अभाज्य गुणनखंड इसको इस फार्मूला में क्या करना है, बनाकर कौन सा चेक करना है, कौन सा ऑप्शन ये है। देखना संख्या 140 में क्या है, हमारे पास संख्या 140 है। देखना 140 का निकालते हैं, प्लस देना, ऐसे काटेंगे कितना जाएगा भाई, 2 से 70 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना भाई आपके पास आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा भाई। अब कैसे करना है, ये सीधे 5 कट रहा है, अब कैसे 5 कट रहे हैं 7 हो जाएगा, और फिर 7 में एक और कट जाएगा, यानी कि क्या हमारे पास आया 2 इंटू 5 इंटू 7। देखना 1 और 2, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे ये 7, क्या है गुणे 7। अपने पास इसका कोई ऑप्शन है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्या होगा समझिए, ये आ गया ऑप्शन, क्या होगा अपने पास ये सी, क्या अपने पास ये एज ए राइट आंसर है। आगे चलना, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 में भाई कि लस 12 और 21 का जो है लस 84 दिया है, तो मस 12 21 में कॉमा होगा, 12 और 21 में सॉल्यूशन में क्या है, 12 और 21 का क्या होगा, मस कितना होगा। अभी हम लोग क्या लिए थे, इसके जब से क्वेश्चन नंबर 21 में उसमें क्या था, एक फार्मूला था लस गुणे मस, वही फार्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, लस सॉरी होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस इंटू मस, लस इंटू मस, ये अपने पास ये फार्मूला का अपने पास ये है। अब इसी फार्मूले से रखते हैं, अपने पास आंसर मिल जाएगा। देखना पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरी संख्या क्या है 21 है, बराबर लस कितना है 84 है, इंटू मस हमें क्या चाहिए, मस हमें चाहिए मेरे भाई क्या होगा, ये मस हमें मान चाहिए। अब 21 एक कम 21 21 से 84 होता है, 21 से कम 21 21 से क्या होता है 84 होता है। अब 4 से कट जाएगा 12, 4 कम 4 4 जाएगा ये 12 हो जाएगा, यानी कि मस बराबर कितना हो गया, ध्यान देना मस बराबर कितना गया, मस कितना है, ये कितना बचा 3, एक फाइनल का आंसर 3 होगा, मस कितना आपके पास ये आंसर 3 आ गया। देखना कितना हो गया आंसर कोई है ए नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये 3 क्या होगा, ये एज अ राइट आंसर होगा मेरे भाई। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या होगा 4 का क्या होगा, क्वेश्चन 5 है। देखना क्वेश्चन 5 क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा होता है मेरे भाई। अभी इससे पिछले पेज से ध्यान देना, देखना अभी आपको समझाते हैं, देखना क्या लिखा है आगे देखना, ये आगे देखना इसमें देखना, अभी क्या लिखा है परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का अंतर पूछा है भाई। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अंतर क्या होता है, हमेशा ये अपरिमेय संख्या आता है, क्या आता है भाई, हमसे क्या आता है अपरिमेय संख्या आता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन की आंसर जवाब क्या होगा भाई, ध्यान देना इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ध्यान देना इस क्वेश्चन का अपने पास जवाब पूछा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर का मतलब हमेशा क्या होता है, सीधा अपरिमेय संख्या ही आता है, क्या अपने पास आता है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। अब अपने पास आंसर क्या भाई, सदैव अपरिमेय संख्या का होगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा, और मेरे समझ में आता होगा क्या करना, अपने मित्रों के पास करना है, वीडियो क्या करना शेयर कर देना मेरे भाई, क्या करना है अपने मित्रों के पास करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल नए होना चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ही प्रेस करना। अब मैं वीडियो में बने रहना भाई, आपको और इससे भी अच्छे अच्छे का सवाल मिलते जाएगा और कराता जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन क्या है 7 है, निम्न में से परिमेय संख्या है, यहाँ में इनका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ऑप्शन लिखते रहे। देखना क्या भाई कड़ी में ऑप्शन नंबर ये है भाई, ऑप्शन नंबर ए है भाई कि कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5, और दूसरा ऑप्शन नंबर है ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया है कि रूट में 2 इंटू रूट में 7 है, रूट में 2 इंटू रूट में 7। ऑप्शन नंबर सी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर जो सी है, सी नंबर क्या है कि 5 रूट में 5 और फिर प्लस रूट में 7, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में है ये क्या है रूट में 5 माइनस रूट में 7 है। और ऑप्शन नंबर क्या है डी है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या है रूट में 2 है, रूट में 2 हमसे पूछ रहा है एक परिमेय संख्या। अब मेरे भाई क्या है ऊपर भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, नीचे भी अपरिमेय संख्या, अब दोनों क्या अपरिमेय संख्या का भी योग सॉल्व करने परिमेय संख्या पे प्राप्त होगा नहीं। आगे ध्यान ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, दोनों पूरा होने क्या हो जाएगा भाई, ये अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ध्यान
यह एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। अब इसका दिए फॉर्मूला तो है, इस फॉर्मूले से क्या रखते हैं ना, अब ना ए प्लस बी इसमें है और ए प्लस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें है, ए माइनस बी इसमें, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इसका मतलब क्या हो रहा है, ए 5 का स्क्वायर रूट में, और माइनस बी का मतलब क्या होगा, ये रूट में 7 का स्क्वायर, रूट में 7 का स्क्वायर। ध्यान देना इसका स्क्वायर कैसे देते 5 आ जाएगा, क्या अपने पास ये 5 आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब दोनों से घटाएं कितना अपने पास है, ध्यान देना दोनों से घटाने के पास कितना आ जाएगा, माइनस का ये 2 आ जाएगा। क्या अपने पास ये माइनस का ये 2 आ जाएगा। अब 2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या, क्या सॉरी कई संख्या में परिमेय संख्या है, रूट माइनस 2 कैसे हो रही है, परिमेय संख्या क्या हुआ, ये अपने पास ये आया हुआ है, यानी ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, ये सी। आई होप का समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन 8 निम्न में निम्नलिखित में से कौन सा सभाज्य संख्या का युग्म है। अब एक सभाज्य जैसे को प्राइम, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। देखना को प्राइम नंबर क्या होता है कि देखना ऐसी संख्या है कि जिनका मास कितना हो, 1 हो, जिनका मास क्या हो 1 हो, 1 के अतिरिक्त कोई संख्या ना हो, 1 के अतिरिक्त क्या हो, कोई संख्या ना हो, सीधे से कितना हो, मास कितना हो, 1 हो। ध्यान देना अब क्या है इस मास का। अब 14 और 35 है, क्या है 14 और 35 है, 14 35 ऑप्शन यहाँ पे यही कर देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे यही कर देते हैं, ये 14 35 है, ध्यान ये क्या है पास 14 35, ध्यान देना ये 14 35 है, क्या 14 7 से क्या कट जाएगा क्या, और 7 से क्या 35 कट जाएगा क्या, 7 और 7 गुना 14 और 7 25 35, क्या हमारे इसका मस कितना है 7 आ रहा है। हम बोले क्या हो रहा है जिसका मस कितना हो, सिर्फ 1 हो, 1 अतिरिक्त कुछ ना हो, इसलिए क्या हो रहा है अपने पास ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, क्योंकि इससे 7 आ रहा है इतना। 2 से कट जाएगा 18, और क्या 18 25 कट 2 से नहीं कट पाएगा इतना, क्या 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कट पाएगा। आगे देना 31 से कम 31, 31 नहीं 93, 31 से कम 31, 31 नहीं 93, 32 में 2 में क्या होगा, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, यानी ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 1 के तरफ कितना गया रही 2 2 आ गए, इधर 3 से कट जाएगा रही, सॉरी ये 31 से कम 31, 31 नहीं 93 होता है, 31 में 3 बार कट जाएगा 93 कट जाएगा, यानी दोनों का मास कितना गया 31 आ जाएगा। इसका ध्यान इसका ये जो बी वाला ऑप्शन है, क्या अपने पास ये जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो 18 का एक ही संख्या, मतलब एक ही संख्या जो रही, कोई एक संख्या ऐसा नहीं है कि 18 को भी और 25 को भी नहीं काट पा रहा है, किसके अलावा सिर्फ एक के अलावा, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन 18 और 25 ही होगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलेगा आगे चलते हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, करो यह छोटी से छोटी संख्या जिसके 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्राप्त दशा में शेषफल 7 होगा। मेरे भाई आप यहाँ क्या करना होगा कि ये चारों ऑप्शन में क्या करना है, इस चारों ऑप्शन में एक बार 35 एक बार 56 और एक बार 51 से भाग दे देकर क्या है, भाग दे देकर चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन ये कट रहा है, कौन सा ऑप्शन में भाग में शेषफल 7 अपने पास ये बच रहा है। हमें यहाँ पर ऑप्शन अपने पास यहाँ जो ऑप्शन है क्या होगा 36 और 47 होगा, ऑप्शन नंबर ये सी, ऑप्शन सी का है 36 और 47 का क्या होगा है, इसलिए सब संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये लास्ट में शेषफल कितना बचेगा आपके पास, ये 7 बच जाएगा। कितना बचेगा आपके पास ये शेषफल, लास्ट में क्या होगा शेषफल कितना बचेगा 7 ये बच जाएगा। इसलिए ऑप्शन में क्या आपके पास ये सी है, इसका भाग देकर क्या करना अपना चेक कर लेना। आगे चलते देखना क्वेश्चन क्या है अपने पास ये 9 है, देखना क्वेश्चन 9 क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए है। मेरे भाई अभी क्या लिखे थे लस गुणे मास बराबर, फॉर्मूला क्या था भाई पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। अब इसमें क्या हमें चेक करना है, पहली संख्या किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या ए है, दूसरी क्या है ये बी है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास ये हमें क्या करना है चेक करना है। देखना अब फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर मास इनटू लस, यही फॉर्मूला क्या पढ़े थे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ये डी। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, क्या ये इंपोर्टेंट है, बोर्ड में क्या होगा, बहुत बार क्या होगा पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेम नहीं, ऑप्शन दिया होगा अपने पास ये सेम ही मिलेगा, बस ऑप्शन हो सकता है क्रम क्या होगा चेंज हो, लेकिन बट ऑप्शन ध्यान का पहली संख्या है दूसरी संख्या बराबर मास इनटू लस, या फिर लस गुणे मास भी हो सकता है, लस गुणे मास भी हो सकता है भाई, और मास गुणे लस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इनटू में है, इनटू में ए निर्धारित में तो कोई संख्या कहां लिखा जाएगा, इसलिए पहली संख्या चाहे जिसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं इनटू में। आई होप क्या समझ में ये आ गया हो। आगे चलते देखना आगे क्या है क्वेश्चन 10 क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। भाई अभी आप पीछे हम पढ़ाए थे उसमें क्या था ध्यान देना, उस पेज खोल कर दिखाते हैं फिर से, लेकिन क्या पढ़ाया ध्यान में ये कहां पे ध्यान ये यहां पर आ गया। अब बस का ध्यान देना
एक परिमित संख्या और एक परिमित संख्या का, एक परिमित संख्या और एक अपरिमित संख्या भाग पर क्या होता है हमेशा ये रिजल्टेंट हमेशा ये अपरिमित संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भाई बोले हम क्या इसको आपको समझना क्या होगा बहुत जरूरी होगा। आपके क्या है 2 से 3 4 क्वेश्चन में आपको बन जाएगा मेरे भाई, इसलिए भाई आपको समझना क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। अब यहाँ क्या है हमेशा रिजल्ट क्या अपरिमित संख्या रिजल्ट प्राप्त होता है, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन देखिए अपने पास आंसर क्या होगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपके पास देखना ये आंसर देखना, ये हमेशा देखना सीधे आंसर देखना क्या है 169 परिमेय संख्या और एवं अपरिमेय संख्या में क्या है यहाँ पर संख्या गलत लिखा है, संख्या ऐसे लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिए ऐसे क्या अपने पास ये संख्या क्या है का भाग पर क्या होता है हमेशा ये अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। कैसे ये अपरिमेय संख्या का होता है हमेशा ये प्राप्त होता है, क्या अपने पास आंसर क्या है अपरिमेय संख्या का होता है हमेशा रिजल्ट ये प्राप्त होता है। आगे ध्यान क्वेश्चन नंबर ये 11 का क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 क्या है भाई और मैं क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड का ये होगा। आगे ध्यान रखिए एवं बी में भाई ये क्वेश्चन जो था 2024 वाले बोर्ड में भाई 2024 वाले बोर्ड में भाई पूछा गया था भाई 2024 वाले बोर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक नंबर में सेम क्वेश्चन था यही क्वेश्चन और यही ऑप्शन भी था भाई, इस क्या भाई इसको भी इसमें क्या कहें शामिल कर लिए हैं। आगे देखना अब 156 में भाई अब इससे पहले क्या किया था 140 अंक गए थे, अभी इससे पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में भाई 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछा था, यहाँ क्या पूछा 156 का अभाज्य गुणनखंड देखना इसे 2 से काटेंगे भाई 7 आ जाएगा और फिर क्या 8 आ जाएगा, क्योंकि भाई 7 2 7 14 और फिर बचेगा फिर 8 में के 16 हो जाएगा, अब फिर 2 से काटना भाई 2 होता है 6 और फिर 9 में के 18 हो जाएगा। अब कैसे करना है 3 से कटेगा 3 एक में 3 3 3 का 9, अब कैसे करना है 13 से कटेगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 into 3 into 13 है, यानी कि 2 के पावर 2 into 3 into ये 13 क्या कुछ इस टाइप का आंसर है, ध्यान रखना 2 के पावर 3 into 13 2 के पावर 2 into 13 ऑप्शन नंबर बी है क्या है ऑप्शन नंबर ये बी। आई होप का समझ में ये आ गया, यानी मैचिंग कौन सा कर रहा है ऑप्शन बी क्या हो ये मैचिंग कर रहा है, आई होप का समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन क्या आपके पास ये 12 नंबर क्या है क्वेश्चन उससे क्या करते हैं देखते हैं, देखना क्या है आपके पास ये 12 ओहो मेरे भाई देखना अब ये ध्यान से मेरे भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया क्या अपने पास हो गया स्टार्ट किया लॉन्ग क्वेश्चन की अपने पास क्या हुआ ये स्टार्ट हो गया। अब ना क्या है हमें क्या होगा वैसे यहाँ से क्या हुआ ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा भाई यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन क्या हुआ अपने पास ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ कैसे है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना लॉन्ग स्टार्ट करते देखना वो सब क्या था पीछे कितना पर भाई जो था सब अपने पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आगे देखना क्या है बारे में क्या है दिया गया है कि मॉस इतने इतने बराबर 9 तो लॉस इतने का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपके पास क्या दिया है मॉस यानी लिखेंगे आप सॉल्व यहाँ लिखेंगे भाई हल लिखेंगे हल हल में क्या दिया अपने पास है मॉस कितना है मॉस ध्यान रखिए मॉस दिया है मॉस किसका दिया है मॉस कितना है कि 99 क्या अपने पास है 99 अब इसका 99 कॉमा 153 बराबर कितना दिया है 9 है तो हमें चाहिए क्या है लस क्या चाहिए भाई लस LCM क्या चाहिए भाई LCM की इसे कहते हैं लस कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी कहते हैं लस इंग्लिश में LCM। अब हमने भाई एक फॉर्मूला पढ़ा भाई अब एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी कि सूत्र से फॉर्मूला क्या हमारे पास ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या है पहली संख्या यानी कि a इंटू बी बराबर लस क्या है लस इंटू मस लस इंटू मस क्या था लस इंटू मस। अब ना पहली संख्या क्या है भाई पहली संख्या कितना है 99 है कितना आपके पास है 99 है इंटू दूसरी संख्या कितना है 153 है 153 बराबर लस हमें चाहिए नहीं ना इसका मौसा कितना दिया है 9 इसका वैल्यू क्या चाहिए मुझे ज्ञात है यानी कि LCM इनटू HCF कितना है 9 दिया है किसके बराबर है ये 9 के बराबर है। अब हमें चाहिए हमें LCM चाहिए ना LCM निकालने हम क्या करेंगे मैं आगे तक करते हैं बगल में LCM ढूंढना ये हमें चाहिए कि LCM क्या हो जाएगा 99 इनटू 153 बटे क्या हो जाएगा ये इधर का बटे रहेगा 9 अब उन्हें 9 का बराबर कट जाएगा क्या था ये 9 का कट जाएगा यहाँ कितना जाएगा 11 जाएगा कितना जाएगा भाई 11 जाएगा क्योंकि 11 नहीं क्या था 99 यानी कि आ कितना है ध्यान आ कितना गया 11 इंटू 153 अब 11 का ही 33 हो जाएगा भाई 11 इसका वैसे में 11 33 हो जाएगा हाथ में गया 3 भाई 11 बचे 55 और 3 58 हो जाएगा भाई 55 3 58 हो जाएगा हाथ में 5 आ गया 11 कम 11 और 5 कितना भाई 16 हो जाएगा यानी कि क्या ऑप्शन क्या रहेगा LCM कितना अपने पास आ गया कि 16 83 आ गया
कितना आपके पास आंसर है 16 83 का आपके पास ये फाइनली आंसर ये आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई कितना आंसर आ गया 16 83, यानी कि इस सवाल का एलसीएम कितना आ गया 16 और 83 का आपके पास ये आ गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन क्या 12 नंबर था भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या आपके पास ये 13 नंबर क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये भी क्या है मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। ये भी क्या है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस वीडियो में जितना कर रहे हैं जीवन बैच के अंदर जितने हर चैप्टर कराएंगे भाई, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे अदरवाइज कोई चैप्टर हो, जितना हम कराएंगे सब क्या होगा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। आगे देखना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10 53 0 का लस तथा मस ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है लस भी ज्ञात करना और मस भी क्या करना है ज्ञात करना। चलिए हम क्या करते हैं इसे हम लस और क्या इसका हम मस क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। देखना 25 और 20 का हमारे पास पहले अपने पास क्या है 25 और 20 है। पहले देखना 25 और 20 का हम क्या करते हैं पहले फैक्टर करते हैं ना, 25 और 20 किसका करते हैं इसका हम फैक्टर करते हैं ना। इसका करना है इस तरह से करते हैं हम लस निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं चेक करते हैं। देखना सब किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 एकम में 2 और फिर 2 दूनी के 4 6 गुना के 12 0 हो जाएगा। अब फिर किससे में 2 से कटेगा, अब 2 छक्का 12 फिर यहाँ कैसे कटेगा 2 से ही कटेगा कितना 3 आ जाएगा और फिर 0। अब कैसे में फिर यहाँ 2 से ही कटेगा कि 0 लास्ट में, अब 2 तरीका 6 में 2 कम में 2 और 5 में 10। अब क्या हुआ 2 से नहीं कटेगा लास्ट कितना 5 आ गया। अजय लास्ट में कितना हो रहा है 0 या कोई सम संख्या होता है 2 से कट जाता अन्यथा याद नहीं कट पाएगा। अब लास्ट में कितना 5 आ गया, अगर कैसे कटेंगे 3 से कटेगा, ध्यान देना 3 एकम में 3 और 2 संख्या साथ में 3 बचे 15। अब फिर किस करें 3 से ही कट जाएगा, देखना 3 3 का 9 और 3 बचे 15 कितना है 3 3 का, देखना क्या होगा 3 3 का होगा 9 और 3 बचे 15। आगे ध्यान देना क्या होगा जब किस दिखा किस कट रहा है 5 से कट रहा है, किस समय ये 5 से कट जाएगा पूरा देखना, ये 5 कटेगा क्या आपके पास आ जाएगा ये 7 बचेगा और फिर किसी का 7 कटेगा आपके पास क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। यानी क्या होगा ध्यान देना ये इसका फैक्टर है, इसको कुछ अलग आपको दिखाते रख देंगे वहीं आपको समझना ये आसान हो जाएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर फ्रंट चेंज करके भाई इसको कर दीजिए साइड लगा देते हैं ये इसको इधर कर दीजिए ये लिखते हैं थोड़ा सा क्या किया थोड़ा सा करते हैं छोटा कर देते हैं, छोटा करके हम कहते हैं इसका हम इधर साइड लगाते हैं तो आपको समझना ये आसान रहेगा। क्या आपके पास फैक्टर रहेगा कि 2 2 2 कई 2 है ये 1 2 और देखिए 3 से 2 है और इनटू कट है 2 ठो 3 है क्या है 2 ठो 3 है, उसके बाद क्या है एक 5 है और एक 7 है। मेरे भाई क्या होगा इसको हम देना ऐसे किस लिख सकते हैं क्या 2 की पावर चलिए जिसका वैसे लेते हैं फैक्टर कुछ नहीं करते ध्यान देना। अब इसका हमें क्या करना है ध्यान देना आगे चलते हैं आगे इसमें हमें क्या करना है कि ये 100 क्या है कितना मिल देना नहीं भाई सॉरी चलते भाई पेन क्या होगा भाई सॉरी चलते भाई देना। अब हमारे पास क्या है ना ये 10 क्या हमारे पास 10 53 0 है, क्या हमारे पास ये 10 53 0 है, क्या आपके पास है 10 53 क्या ये 0 है। इसका हमें क्या करना है फिर से इसी तरीके से क्या होगा फैक्टर निकालना होगा। क्या काम है इसका भी अपन पास ना फैक्टर निकालना किसका भाई 10 53 ये 0 का, इसका भी आपके पास ये फैक्टर निकालना है जानना। इसका फैक्टर कैसे निकालना है इसे भी क्या करते हैं 2 से काटते हैं जिस मतलब जिससे कटता जाएगा जिससे कहते हैं लस, जिससे कहते हैं लस निकालेंगे भाई जो आएगा उसका फैक्टर उसका क्या होगा वो फैक्टर हो जाएगा। देखना सब एक से करना है 2 से काट देना 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे कितना यहाँ जाएगा देखना यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना 2 दूनी 4 जाएगा भाई और यहाँ कितना ध्यान रखिए कि हमारे पास अपने पास कितना है यहाँ बचेगी 13 जगह 6 में 12 और कितना 5 में 10 हो जाएगा, क्या हो रहा है 6 में 12 5 में क्या चाहिए 10 हो जाएगा। आगे ध्यान ये क्या होगा तो उसका ध्यान में क्या होगा इससे काटने में क्या 5 आ गया, यहाँ काटने में कितना आ गया अपने ध्यान रखिए 2 दूनी 4 में रही बचा एक कितना है 13 हो जाएगा 6 में 12 कितने के पास से 6 में 10 53 0 कितना है 10 53 0 सब क्या है 10 53 0 क्या है 10 53 0 रहे, इसका फैक्टर क्या आपके पास आएगा 10 53 0 ध्यान देना कहीं काटने में मिसप्रिंट हो रहा है ये इससे 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा फिर इससे काटेंगे 2 दूनी 4 आपके पास कितना बचेगा ये एक बचेगा भाई और फिर बचेगा 13 6 में 12 भाई और क्या बचेगा 0 यानी कि 5। अब क्या हो रहा है ये 2 से कुछ कटा है क्या 10 53 0 में क्या होगा ये 2 से यहाँ पर ये देखिए कट ही नहीं रहा है, इसका फैक्टर हमें बढ़ ही नहीं रहा है कि 2 कितना बना भाई ये कितना था ये 10 53 0 का फैक्टर 2 इसका कट नहीं क्योंकि काटने में इतना ही आ रहा है 10 53 0। ध्यान में थोड़ा सा देखते हैं सवाल का मिसप्रिंट नहीं दिख रहा है भाई सवाल चेक करते हैं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, सवाल का सॉल्व कराते देखना ये थोड़ा चेक करते हैं भाई देख लेते हैं खोल किताब खोल देख लेते हैं भाई दुनिया थोड़ा सवाल मिला लेते हैं क्या हमारी 10 53 0 अमेरिका 10 53 0 भाई क्या हमारे पास 10 53 0 है, इसका क्या है फैक्टर नहीं बन पा रहा रही उसका ध्यान है। फिर अब ध्यान भाई
इसका जो फैक्टर होगा भाई, इसका जो पास का होगा फैक्टर होगा, ध्यान रखना, इसका जो पास का है फैक्टर है, इसमें 2 से नहीं कटा, इसके बाद कितने से कटेगा भाई, ध्यान रखिए, क्या 3 से कट जाएगा क्या, 3 एकम में 3 भाई, और फिर 3 22 से 3 7 21 बचेगा, 3 5 15 3 से क्या होगा ना, ये 3 का बाद डिवाइड हो जाएगा भाई, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, इसको 2 से डिवाइड नहीं, किससे डिवाइड होगा, ये 3 से कटेगा, किससे कटेगा, 3 से ना, 3 एकम में 3 बचे, कितना 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 3 7 21 बचेगा भाई 1, और फिर कितना 30 3 5 15 हो जाएगा भाई, और 3 5 15 हो जाएगा। अब कैसे कट गया ध्यान रखना, क्या 3 से कट जाएगा, नहीं ध्यान, 3 5 15 बचेगा 2, फिर 3 8 24, 3 से कट जाएगा, फिर किससे भाई, ये 3 से कट जाएगा, ध्यान रखना, ये 3 5 15 बचेगा भाई, 2 होगा 15 2 17 होता है, 2 बचेगा, और कितना 25 होएगा, और 3 8 है 24 होता है, 3 8 है 24 में भाई बचे कितना, 1 बचा है, और 3 5 15। अब क्या भाई फीस देखते हैं, 3 से कट जाएगा, क्या आएगा, 3 एकम में 3 बचे, कितना है 2, अब बचेगा 2 में कितना हो जाएगा 28, 3 9 27 और 28 से 30 कट जाएगा, किसके में ये 30 कट जाएगा, ये 3 एकम में 3 3 28 हो जाएगा भाई, बचेगा 3 27 हो भाई, बचेगा 1, और 3 5 15 हो जाएगा। आगे देखना क्या 30 कटेगा, फिर से 3 6 18 3 5 15 30 फिर से भाई क्या होगा ना, 3 6 18 होता है भाई, और बचेगा 1, और 3 5 15, क्या 3 से कटेगा, अब देखिए 3 से नहीं कट पाएगा, अब सीधे से कैसे करेगा भाई, ये सीधे 5 से कटेगा, कैसे करेगा भाई, ये 5 से कटेगा भाई, ये 5 का कटेगा, 5 का भाई 5 का 5, और बचेगा 1 5 से 15, उसका क्या भाई, ये 13 से कटेगा, क्या करेगा 13 से कटेगा, इसका फैक्टर पास का भाई ये आ गया भाई, इसका फैक्टर ये पास ये आगे चुका है, ध्यान रखिए, ये क्या आपके पास है फैक्टर, इसका भी करते हैं, इसका हम बगल साइड करके लगा देते हैं, ध्यान रखना, ये इसका करते हैं फैक्टर, हम ये कल इसका भी चीज में करते हैं, इसको हम फैक्टर इसका करते हैं लगाते हैं, ये कहीं इधर हम इसको साइड में लगाते हैं, लगाते हैं, ये इधर इसको भी लगाते हैं, इसका भी कलर क्या करते हैं, इस कलर करते हैं, इसको हम देखना, दोनों का भाई अपना पास प्लस निकाल भाई, जितना इसका हम करते हैं लिख लेते हैं, ध्यान रखना, इसका कितना है फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3 का 1 2 3 4 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या पास ये 5 इंटू 13, 5 इंटू 13, ये क्या उसका हमारे फैक्टर आ गया। हमें चाहिए क्या भाई, लस चाहिए, उसको कहते हैं हमें मस्ट चाहिए, ध्यान रखना, लस देखना, हम कहते हैं लस LCM, एलसीएम रहेगा भाई, जो इसमें दोनों से बड़ी संख्या होती है उसका पूरा फैक्टर हम लिख लेते हैं, और जो छोटी संख्या होती है जो उसका फैक्टर इसमें नहीं मिलता है उसको फिर क्या करते हैं, इसमें हम दोनों को मिला करके लिख लेते हैं। जब पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू क्या है 2 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये क्या है 13 है। अब ये बड़े वाले क्या है, ये जो बड़ा संख्या है इसका फैक्टर था। अब जो इसके छोटी संख्या है इसमें क्या नहीं मिले वो हम क्या करेंगे लिखेंगे, देखना इसमें 2 बाइट हुए 1 हुए, इसमें 2 बाइट हुए 3 हुए, यानी कट 2 छूट गया इसमें से, अभी 2 छूट गया था, यानी 2 हम क्या लिखेंगे 2 लिख लेंगे, यानी कि 2 इंटू ये 2 हो जाएगा। अब ये 3 इसमें कट 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 यानी 2 भी 3 दोनों 3 यहाँ 2 जो दोनों 2 है भाई, सॉरी 2 जो दोनों 3 है भाई, इसमें 3 का करके ऐड हो जाएंगे, यानी 3 कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या है 5 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, यानी कि 7 आ जाएगा। क्या हमारे पास ये 7 यानी कि देखना ये जहां तक 13 था इसका मल्टीपल कितना आया था 10, कितना इसका देखना इसका मल्टीपल कितना था 10 53 ये 0 था इनटू, अब इसका कितना है एक्स्ट्रा कैट 2 दूनी 4 और 4 7 28 हो गया, यानी 7 के 28। अब इसका क्या इसमें मल्टीपल करना है, कितना हमारे पास ये 10 53 ये 0 है, 10 53 0 इसको कितना 28 है, यानी 28 में गुणा करना है। अब 8 0 से 0 होगा भाई, 8 के 24 के 4 हाथ में आए 2, 8 पंजे 40 और 40 4 44 में पूरे 44 लिखा जाएगा भाई, और 8 का में ये 8 हो जाएगा। और फिर 2 0 से 0 है, 3 में के 6 5 में के 10 के 0 हाथ में 1, फिर 2 0 0 और 1 हो जाएगा, फिर 2 का में 2 यानी कि कितना पास आ गया ये 0 ये 4 6 4 10 की 0 में भाई, और 6 4 6 कम 4 का में 4 4 1 5 हो जाएगा, और ये 8 1 9 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 29 50 40 इसका दोनों पूरा कितना है भाई 29 50 और ये 40 29 50 40 का वो फाइनली अपने पास ये आंसर ये हो जाएगा। कितना अपने पास आंसर है भाई 29 50 ये 40। ये भी क्या आपके पास है भाई ध्यान रखिए, अभी अभी क्या आपके पास लस आया है, सिर्फ अभी आपके पास क्या है लस, क्या आपके पास आया अभी तक ये लस हुआ है, हमें चाहिए क्या मस चाहिए, इस बार ये करते हैं ना ये इसको थोड़ा ये करते हैं इस बात का, अब हम चाहिए क्या मस। अब क्या करते हैं मस में क्या करते हैं इसको थोड़ा सा कहीं भाई एडजस्ट करते हैं, एक बार एडजस्ट करते हैं कोशिश करते हैं ध्यान ये इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई चलिए क्या करते हैं इसको हम एडजस्ट कर देते हैं कहीं, इसको हम करते हैं मस, चलिए यही नीचे निकालते हैं, नीचे क्या नहीं मस करते हैं, यानी कि क्या चाहिए भाई मस में क्या चाहिए लस, यानी कि हमें एचसीएल चाहिए, क्या हमारे पास है ये एचसीएल है ये
HCF। इसका मतलब क्या है, मस होता है। मस क्या मतलब होता है कि दोनों संख्या, दोनों में क्या क्या कॉमन मिला है भाई, वही क्या होता है, मस होता है। देखना पहले कॉमन क्या मिला है, 1 2 मिल रहा है, क्या कॉमन मिला है, 1 2 मिला है कॉमन। कॉमन जो फैक्टर मिलता है वो इसका हम क्या कहते हैं, मस करते हैं दोनों संख्या में ना। पहले क्या है 2 मिला है, इसको क्या मिला है, यहाँ 2 2 3 मिला है, एक 3 इसके साथ जुड़ा बना लेगा भाई, और एक 3 क्या होगा इसके साथ ये जुड़ा ये बना लेगा। ध्यान देना, एक 3 इसके साथ जुड़ा है, और क्या मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, क्या मिला है, 5 मिल रहा है। और इसके अलावा कोई संख्या जो है दोनों क्या है, मैचिंग नहीं कर रहा है, दोनों संख्या और क्या दोनों में मैचिंग नहीं कर रहा है, यानी कि इसका मैचिंग क्या अवॉइड कर रहा था, 2 और क्या मैच कर रहा था, एक 2 तो 3 था, यानी कि एक 3 इंटू एक 3, उसके बाद क्या मैच कर रहा था, एक 5 मैच कर रहा था। ध्यान देना 3 में कितना 6 होगा, 3 में 6 6 3 18 18 बचे 90, यानी कि इसका मतलब कितना रहेगा, आपके पास 90 का फाइनल ये आंसर होगा। फाइनल कितना है आंसर आ गया, ये 90 का फाइनल ये आंसर ये आ गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया था भाई, 29 50 40 आया था, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 90। इन ये क्वेश्चन क्या हुआ आपके पास, ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान देना क्या करना हमें, आगे चलना, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, यानी क्वेश्चन क्या था, ये 13 था, आगे क्वेश्चन था ये 14 होगा। इतना ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या लिखा है, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है मेरे भाई, ये इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना ये क्या है मेरे भाई, बहुत बार क्वेश्चन क्या है पूछा गया है बोर्ड पेपर में भाई, कई बार में सेम टू सेम क्वेश्चन क्या हो बहुत पूछा गया है मेरे भाई, कितना है उतना भी क्या है कम है, इस ध्यान रखना। कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी ऐसे पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी सॉल्व करने के लिए देता है। चलिए हम क्या सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना दिया है कि 65 और 17 के एचसीएफ को 65p - 17 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो p का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखना क्या है 65 यानी कि इसका एचसीएफ देना, 65 और 17 का एचसीएफ एचसीएफ को कैसे लिखा जा रहा है, 65p - 117, इसको एचसीएफ ऐसे लिखा जा रहा है, एचसीएफ मान ऐसे लिखा जा रहा है। तो हम एक फार्मूला पढ़ना है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे हल बनाइए, क्या लिखेंगे आप हल लिखेंगे। ध्यान रखना अब इसका हमें क्या दिया था, क्या हम क्या फार्मूला पढ़े हैं, ए का मान क्या दिया है, ध्यान में अपन ए का मान 65 है और बी का मान कितना है, कितना है 117 है, बी का मान कितना है 117 है। अब हम एक फार्मूला पढ़े हैं ए इंटू बी बराबर लस गुणे मस, इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मूला था, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस, लस इंटू मस। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है, लस इंटू मस होता है। ध्यान देना पहली संख्या कितना है 65 है, इंटू दूसरी संख्या क्या है, ध्यान देना 117 है, और हमें लस क्या है पता है, हमें क्या लस तो पता ही नहीं है, हमें क्या करना है लस नहीं पता है, तो इससे पहले क्या करना लस पता करना होगा। क्या भाई ध्यान दो, फर्स्ट में क्या करना है, यहाँ पर ये लस पता करना पड़ेगा। सोच सकते हैं ये फार्मूला हम ये अप्लाई नहीं करके हम सीधे दूसरा नियम करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा भाई, आप बच जाएंगे भाई और काम भी हो जाएगा। ध्यान रखिए आप बच भी जाएंगे, इसका काम भी हो जाएगा। कैसे नहीं ध्यान रखना, कैसे नहीं, ये ऐसे ध्यान कुछ इस अलग तरीके से करते हैं, क्या हो गया क्यों नहीं जाएगा ये अलग तरीके से, ये इसको हम अलग तरीके से फार्मूला में कैसे करते हैं सॉल्व करते हैं। ये क्या है अपने पास क्या 65 है, यहाँ ए भी कुछ नहीं मानता है, यहाँ ए भी कुछ नहीं मानता है, ये ए भी कुछ नहीं था। अब यहाँ क्या था संख्या आपके पास, ये 65 था, 65 क्या करना आपके पास, यहाँ फैक्टर करना, 65 क्या करना अपने पास यहाँ पे ये फैक्टर करना है। 65 फैक्टर क्या होगा, 13 बचे 65 यानी 13 और 5 यानी 5 गुणे ये 13, क्योंकि 13 पहाड़ है 65 है, 13 बचे 65 हो गया। आगे ध्यान क्या है 117 है, 117 क्या होता है भाई 13 9 ये 117, 13 9 ये क्या होता है 117, यानी 9 फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3, यानी कि अपने पास फैक्टर क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 13। अब क्या निकले मास लेना, क्या चाहिए हमें एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ निकालने का भी क्या होता है भाई ध्यान रखना कि दोनों क्या होता है जो कॉमन मिलता है, दोनों कॉमन क्या मिला है 13 मिला है, दोनों कॉमन क्या है 13 मिला है, कि दोनों क्या कॉमन मिला है 13। ध्यान रखिए अब दोनों क्या कॉमन मिला है 13 मिला है, क्या हो रहा है इसमें भाई, दोनों कॉमन क्या मिला है 13 मिला है, हट जाना भाई, दोनों क्या कॉमन है 13 मिला है, दोनों कॉमन क्या है 13, यानी 13 ही का उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। और इस सवाल में हमें लगा कि एचसीएफ मान कितना है 13, यानी एचसीएफ का जो होगा यहाँ का 13 नहीं इतना सवाल कहता है, इसको सॉल्व इधर कर देना ऊपर का तो चलेगा ना। एचसीएफ जो एचसीएफ हमारा किसके बराबर था 65p माइनस का 117, और इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 13 आया है, कितना आपके पास आया ये 13 आया है, यानी कि 13 बराबर क्या होगा 65p माइनस का 117 है, 65p माइनस 117 है। ध्यान रखना ये माइनस डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस का 117 बराबर क्या हो जाएगा
65 ये पी हो जाएगा। अब ना 7 3 10 में 0 हो जाएगा और 3 और 1 2 1 1 2 हो जाएगा भाई, 2 और 1 3 हो जाएगा और ये 1 कम 1 बराबर ये 65 पी। अब 65 में कितना है 130 होता है, यानी कि पी में कितना आ गया, सीधे सीधे कहें हम पी में कितना आ गया 2 आ गया, पी के कितना पास ये आ गया 2। आई होप अगर समझ में ये आ गया कितना पी का मान कितना आ गया ये 2 आ गया है, यानी आंसर आ जाएगा कितना आंसर है पी का मान यही का होगा आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ये का आपके पास ये आंसर हो जाएगी। पी का मान कितना है ये 2 आ गया, यही का आपके पास ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन क्या है ये 14 तो हमने क्वेश्चन कहते हैं 15 में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 15, ध्यान रखना क्या है क्वेश्चन 15। वो मैंने कहा ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन क्या है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने से क्राइम रहे क्या होगा सब के सब क्या होगा पेपर में एकदम पूछे गए एकदम लाजवाब तरीके से भाई। अब पूछने भी क्या होंगे भाई 26 का होंगे, बहुत चांसेस में 100% का चांसेस पूछा जाएगा। आगे ध्यान देना क्या है भाई पूर्णांकों, क्वेश्चन क्या है क्या है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इकाई इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना और इतना होता है। चलिएगा भाई हम क्या पास ना क्वेश्चन देख रहे हैं यानी कितने हल इसका भाई एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे भाई, एक क्वेश्चन क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है हमारे घर का होमवर्क होगा, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन क्या होगा आपके पास ये आपके लिए घर का ये होमवर्क होगा। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करिएगा आप घर पर क्या से सॉल्व करिएगा। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी लिखेंगे हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया आपके पास ये 26 एंड कितना है 91 का। हमें क्या चाहिए पहले हमें इसका एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं। पहले एचसीएम और एलसीएम 26 में 26 का फैक्टर क्या होगा भाई 13 गुना 26 यानी कि 2 × 13 और 91 क्या 13 में ये क्या भाई पहले कैसे किससे करें भाई 13 कितना इसका पहाड़ में भाई 3 13 में ये कितना भाई ये इसका फैक्टर 91 फैक्टर क्या भाई इससे 91 से 3 एक में 3 देख रहे भाई 7 7 कम 7 कितना 7 क्या है 7 कम है इससे भाग में 7 से भाग कई बार क्या देना ये 7 के 7 कम है 7 में बचेगा 2 बचेगा और कितना 21 इतना 7 3 7 13 7 91 कितना है 13 और इंटू 7 का फैक्टर में 13 और 7 बनेगा। किसका फैक्टर बनेगा 13 और 7 का कितने फैक्टर बनेंगे भाई 13 और 7 का फैक्टर बनेगा। हमें चाहिए भाई ये लस चाहिए भाई क्या चाहिए पहले हमें लस चाहिए ध्यान रखिए हमें चाहिए एचसीएम देना एलसीएम एलसीएम चाहिए। एलसीएम क्या था भाई ध्यान कि जो पहले बड़ी संख्या होती है उसका फैक्टर लिखते हैं, उसको जो छोटी संख्या होता है उसका फैक्टर इससे मिलाकर लिख लेते हैं। ध्यान देना बड़ी संख्या का फैक्टर कितना है 7 × 13 आया है इंटू बड़ी संख्या हाँ जो छोटी संख्या का 26 का फैक्टर क्या छूट गया है जो 13 इसमें 13 छूट गया 2 छूट जाते हैं कितना है इसके लिखेंगे 2 लिख लेंगे। इसमें क्या होगा ध्यान है 2 हम लिख लेंगे क्या करें 2 लिख लेंगे यानी इसको ना अब क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं 13 से 91 में कितना हो जाएगा भाई 91 में 2 गुणा कितना हो जाएगा 2 का में 2 9 गुणा 18 182 हो जाएगा। एक आपके पास ये एलसीएम कितना है भाई एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया। आई होप का समझ में आ गया। आगे ध्यान क्वेश्चन आगे ध्यान हम क्या निकालिए एलसीएम निकालिए। जब हम एलसीएम निकाले हम क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए हमें क्या चाहिए भाई एचसीएफ ध्यान ये एचसीएफ निकालिए क्या करते हैं हम देखना एचसीएफ निकालिए हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालने का अपने पास हम करते हैं कि जो दोनों कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में कॉमन फैक्टर तो ये क्या नाम है ये एचसीएफ होता है। दोनों कॉमन फैक्टर क्या ध्यान रखिए दोनों कॉमन फैक्टर क्या है ये देखना क्या दोनों कॉमन फैक्टर ये 13 है क्या हमारे पास ये 13 यानी कि इसका एचसीएफ कितना आपके पास आएगा ये 13 हो गया यानी कि इसका फाइनल का ये हो जाएगा एचसीएफ कितना है ये 13 हो गया एचसीएफ कितना मान आ गया 13 आ गया। आई होप का समझ में ये आ गया होगा। आगे चलना ध्यान देना क्वेश्चन हां अंक है यानी हमें एचसीएफ पूछ सकता है और एलसीएम पूछ सकता है। एचसीएफ और एलसीएम हमें पता चल गया और हमें क्या करना है आगे एचसीएफ * एलसीएम चेक करना है कि दोनों संख्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं बराबर है। हमें करना जांच करना किसका जांच करना है यहां सत्यता यहां जांच करना सत्यता अपने सिक्स में क्या लिखना है यहां पर जांच करना है जांचना हां की जांच यहां इतनी जांच सत्यता की जांचना सत्यता की जांच क्या है सत्यता की जांच है ना। अब हम क्या करते हैं जांच करते हैं चेक करते हैं ध्यान देना पहले चेक कैसे करते हैं फार्मूला जो फार्मूला पढ़े थे भाई पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस गुणे ये मस्त जो संख्या पढ़े थे इसी हम क्या करते हैं इसको लेकर दोनों तरफ देखते हैं बराबर आएगा तो कह देंगे हां बराबर है और दोनों तरफ बराबर नहीं कह देंगे बराबर ये नहीं है। ध्यान देना अब पहली संख्या आता है a * b बराबर दूसरी संख्या क्या आता है लस एंड भाई पहली संख्या a * b बराबर लस यानी LCM * HCF ध्यान देना a का मान कितना है ध्यान देना a का मान कितना है भाई 26 a का मान कितना है ये 26 है और b का मान कितना है 91 है कितना है ये 91
बराबर प्लस कितना है मेरे ध्यान ना 182 आया है, प्लस कितना पास ये 182 और एचसीएफ कितना है 13 आया है, यानी कि हम क्या करते हैं दोनों गुणा करते हैं 26 और 91 क्या है ये 26 हमारे क्या है अपना जो ये किससे गुणा करते हैं ये इस दोनों क्या गुणा करते हैं दोनों हम करते गुणा करते हैं यानी कि 91 और ये 26 का। अब 6 का में 6 हो जाएगा और 9 6 54 होता है क्या है 9 6 के 54 होता है और 2 का में 2 और 9 गुना किए 18 हो जाएगा। आगे 1 4 2 6 5 8 3 8 5 13 के 3 और 1 13 13 61 8 5 2 23 36 क्या रही 23 61 होगा गुणा करके देंगे ये 23 61। अगले ना 13 गुना के 26 की 13 कम 13 13 गुना 26 की 6 हाथ में भाई एक होगा एक होगा भाई ध्यान रखना यहाँ 6 का में 6 होगा कितना यहाँ पर 6 आएगा यानी क्या कितना है ये एक कितना 6 होगा ये 6 देना 13 का में 13 13 गुना के 26 के 6 हाथ में भाई 2 आ जाएगा 13 6 78 78 79 क्या है ना मिस्टेक हो रहा है फिर से पूरा करते हैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इस पर एडजस्ट करते हैं। इसका कितना है 23 66 में पूरा करने पर इसका बगल में चेक करते हैं। हाँ ये क्या है पास ये 182 है 182 में क्या है 23 पूरा करते हैं ना 3 में के 6 का भाई और 8 3 के 24 की 4 का भाई 24 के 4 में 2 और फिर 3 का में 3 और 3 2 5 हो जाएगा ध्यान रखिए और फिर 2 का में 2 होगा भाई 8 का में 8 होगा और ये 1 का में 1 होगा ध्यान रखिए 6 और 6 यहाँ 4 2 6 हो जाएगा 8 5 13 के 3 भाई 1 हो जाएगा भाई 2 और 1 3 हो जाएगा 2 23 का इधर 23 66 इसका कितना भाई 23 23 66 यानी दोनों तरफ क्या हमारे पास अपने पास ये बराबर आ गया दोनों तरफ क्या हमारे पास ये बराबर आ गया भाई इसे कहते हैं क्या इस तरह का चाहिए अपने पास ये क्या है ये सही है भाई क्या है प्रूफ यानी कि क्या होगा भाई यानी इसका प्रूफ हो गया भाई क्या होगा प्रूफ। अब का प्रूफ करना चाहिए दोनों तरफ क्या संख्या बराबर है या नहीं है तब क्लास के दोनों तरफ ये बराबर आया है तो लेकिन क्या दोनों ये प्रूफ हो गया मेरे भाई। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा क्या कैलकुलेशन था बेसिक कैलकुलेशन इसे करते हैं करते हैं ना इसके बाद यूज करते हैं इसके बाद पास यूज करते हैं ये क्या बेसिक कैलकुलेशन था आगे देखना आगे क्या भाई क्वेश्चन क्या है ना क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन 15 क्या है भाई एक हम क्या के सॉल्व करिए एक क्या अपने क्या लिए होमवर्क है क्वेश्चन के लिए दो नंबर क्या आपके लिए होमवर्क बनाइए इसका करना आप घर पे बैठ के ऐसे सॉल्यूशन कर लेना। आगे चलना है क्या क्वेश्चन नंबर ये 15 का क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्वेश्चन 16 क्या है सिद्ध कीजिए कि रूट में दो एक अपरिमेय संख्या है ये 19 पूछा गया था भाई 19 का हमें कई सत्र में क्या हुआ पेपर में पूछा गया भाई 19 का क्या है कोई सत्र में कई सत्र में क्या गया ये पूछा गया है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं यानी कि हमें हल लिखेंगे भाई हल। अब ध्यान चाहे रूट में यहाँ लिखेंगे भाई चाहे रूट में 2 हो चाहे रूट में 3 हो चाहे रूट में 5 हो चाहे रूट में 7 हो ये सब एक ही तरीके से सॉल्व होंगे क्या होंगे ये सब क्या होंगे सब के सब क्या एक ही तरीके से क्या होंगे प्रूफ होंगे। चलिए देखना हमें क्या है सॉल्व है। अब जो हमें क्या सिद्ध कीजिए रूट में एक अपरिमेय संख्या है इसके जस्ट हम अपोजिट मानेंगे क्या मानेंगे जो अपरिमेय कहेगा तो इसका मानेंगे परिमेय संख्या मानेंगे। ध्यान रखना हम यहां मानेंगे माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है क्या है परिमेय संख्या है जो क्या है जो p बाई क्यू के बराबर है जो p बाई क्यू के बराबर है जहां क्या भाई जहां लिखेंगे हम कि जहां p तथा q का एक पूर्णांक है सॉरी पूर्णांक एक सहभाजक है क्यों तथा यहाँ p तथा q सहभाजक है क्या हमारे पास है सहअभाज्य है क्या है ये सहअभाज्य है जहां p तथा q क्या है भाई ये सहअभाज्य संख्या है क्या ये है। तो देखना किसके बराबर था अपने पास रूट में 2 रूट 2 किसके बराबर अपने पास है देखना किसके बराबर था p बाई q के बराबर था। अब इतना करने के बाद इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग ध्यान रखिए देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करना है दोनों पक्षों का करें वर्ग करें। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या होगा तो रूट में 2 का स्क्वायर बराबर ये p बाई ये q क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इधर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2 बचेगा इधर स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर और भाई ये q स्क्वायर हो जाएगा। अब q स्क्वायर यहाँ भेजते हैं p को या 2 को इसकी जगह भेजते हैं यानी कुछ इस टाइप का ना कुछ हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं कैसे कि जहां 2 है लिखते हैं q स्क्वायर और जहां q स्क्वायर में लिखते हैं 2 यानी कि p स्क्वायर बाई ये
2। कुछ हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इतना लिखे बाद हम क्या लिख देंगे, जब इस तरीके से हो जाएगा तो हम लिखेंगे चूंकि 2 में पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाजित है, तब भाई तब क्या होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा। अब इतना है, जब p क्या है 2 से विभाजित का वो भी क्या होगा अपने पास, वो विभाजित होगा ही। क्या होगा ये, जब 2 से विभाजित का वो भी क्या होगा अपने पास से विभाजित होगा। आगे ध्यान देना। तब इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। अब इसको तुरंत क्या, इसका लिखना क्या करते हैं, तुरंत क्या मान लेते हैं, कुछ क्या मानते हैं, ध्यान रखिए। जो हमारे पास पी स्क्वायर था, क्या है, पी बराबर था, यहाँ मानिए पी बराबर क्या मानते हैं 2c है। अब हमारे पास क्या मानते हैं, पी बराबर 2c मानते हैं। जब इतना माने तो पी का मान क्या वैल्यू पता चल गया, पी का मान पता चल गया। जो पी का मान है ला के इसमें रख देते हैं ना। सवाल क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर बाई ये 2 है ना। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, पी का मान कितना है 2c का स्क्वायर हो जाएगा अपन ये 2 हो जाएगा। आगे ध्यान देना, ये क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और c की स्क्वायर बाई ये 2, ये 2 से डिवाइड हो कितना है 2 आ जाएगा अपने पास। कितना आ गया अपने पास, ये 2 आ गया। ध्यान देना, इसको हम इधर करते हैं। हाँ, अभी पास ध्यान निकाल गया अपने पास ये क्यू स्क्वायर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर क्या आ गया, ये 2c का स्क्वायर। अब c जो 2 है इसके बटे में से, किसके बटे में, एक क्यू के बटे, हाँ क्यू के बटे में से, यानी कुछ इस टाइप में ये c स्क्वायर क्या देंगे, क्यू स्क्वायर बाई ये 2 हो जाएगा। अब इतना यहाँ पर हम किस लिखेंगे कि चूंकि अब क्या है कि क्यू स्क्वायर है, क्या है पास ये क्यू स्क्वायर जो है 2 से क्या आपके पास 2 से क्या है विभाज्य है, क्या है 2 से विभाज्य है। तब क्या है ये क्यू भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य होगा, क्या है विभाज्य होगा। इतना करने बाद में क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो गया, लिख देंगे क्या है, लिख देंगे। अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट में क्या है अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे भाई, लिखेंगे अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या का ये है। आई होप का समझ में ये आ गया होगा। अब हम टाइम ये एक अपरिमेय संख्या ये है, ये क्या होगा, इसका सॉल्व करने का ये तरीका ये है। चलते हैं भाई, हम क्या करते हैं, इसका क्या करना, ये क्वेश्चन क्या था, सिद्ध करना था, इसको ऐसे करना, ये सिद्ध करना था। आगे देखना भाई, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। सिद्ध करना था रूट में 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। कोई भी चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, 5 हो, चाहे 7 हो, वो सब का इसी तरीके से सॉल्व ये हो जाएगा। आगे चला रहा है क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे ये 16 था, क्वेश्चन क्या करते हैं 17 हम क्या करते हैं सॉल्व करते थे। 17 में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 17 करा है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 रूट में 2 क्या है 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक ही था 2020 में पेपर क्या था, एनए कोड, पेपर कोड क्या था एनए था, और सन क्या था 2020 में क्या था, ये पूछा गया था क्वेश्चन, क्या था ये क्वेश्चन भी क्या गया था, ये पूछा गया था। चलिए इसे भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसे क्या होना है प्रूफ करते हैं। कोई भी टाइप में भाई ये क्या होगा, स्टेप्स का होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। चलना हम कैसे प्रूफ करते हैं, यहाँ भी करते हैं, हल लिखेंगे भाई, हल लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर माना, लिखेंगे माना क्या होना है, जो कर रहा है, कह रहे हैं ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या कहेगा, सॉरी अपरिमेय संख्या का हम क्या मानेंगे, इसे परिमेय संख्या का ये बराबर ये है। चलिए हम क्या सॉल्व करते हैं, ये माना क्या है 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है जो p बाई क्यू की क्या है के बराबर, p बाई क्यू क्या है मेरे भाई, ये बराबर है, जो क्या है p बाई क्यू क्या है, ये अपने पास ये बराबर है, लिख देंगे जहां p तथा q क्या है सहभाज्य संख्या है, क्या है ये सहभाज्य संख्या ये है। सहभाज्य, अगर सहभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका मौसा कितना हो 1 हो,
जिनका मस क्या हो, एक हो, एक अतिरिक्त कुछ है, उसे कहते हैं मस, सहवास संख्या कहते हैं। चलिएगा, किसके बराबर है ये, रूट में 3 रूट में 2 बराबर क्या है पी बाई क्यू, क्या बराबर करते हैं। अब इसका 3 क्या इधर है, क्या बटे हो जाएगा, यानी 3 से गुणा इधर क्या होगा, बटे हो जाएगा, यानी कैसे गुणा, इधर क्या बचेगा, तब रूट में 2 बराबर ये पी बाई 3 रूट में क्यू हो जाएगा। रूट में 3, रूट में 2 बराबर पी बाई ये 3 क्यों क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये वैल्यू हो जाएगा। जब इतना आगे बढ़े हम लिख देंगे यहाँ पर अतः, ये लिखेंगे अतः क्या हो रहा है ये पी बाई 3 क्यों, क्या एक परिमेय, एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, क्या आपके पास एक परिमेय संख्या ये है, तो लिख देंगे या फिर लिखेंगे तो रूट में 2 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ये है, क्या है, परिमेय संख्या ये है। जब इतना लिख देंगे भाई, हम लिख देंगे यहाँ पर, आगे लिखेंगे यहाँ पर इस अतः, या लिखेंगे अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्या भाई लिखेंगे, अतः इस तत्व का विरोधाभास होता है कि, अतः इसका विरोधाभास होता है कि रूट में 2 क्या हो रहा है, ये रूट में क्या 2 था, एक अपरिमेय संख्या, क्या हो रहा है ये अपरिमेय संख्या ये है। क्योंकि इसे पिछले सवाल में क्या कहते, अभी भी हम क्या कहते सॉल्व किए, ध्यान है यहाँ पर, इसको ध्यान है, सॉल्व किए थे, इसको ध्यान सॉल्व किए थे, रूट में 2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या आया था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, अतः क्या है, रूट में क्या है 2 क्या है अपरिमेय संख्या ये है। आई होप भी क्या होगा, समझ में ये आ गया होगा। कोई भी टॉपिक होगा भाई, उसको मतलब इसी तरीके से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये 17 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है 18 नंबर क्या कहता है, उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या है, सिद्ध कीजिए कि, क्या करें, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, हमें अभी काम है जो कह रहा नहीं, कहेंगे अपरिमेय है तो हम क्या मानेंगे, उसे हम परिमेय संख्या मान के उसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, हम कैसे हल करते हैं, ये हल करने क्या हुआ, यहाँ मानेंगे हम माना क्या है 5 माइनस रूट में ये 3 एक अपरिमेय, क्या मानेंगे परिमेय संख्या है, क्या हमारे पास एक परिमेय संख्या ये है, क्या हमारे पास ये एक परिमेय संख्या का ये पास ये है। चलेगा, जब परिमेय संख्या लिख देंगे, जो क्या लिखा है ये, क्या लिखेंगे, सोच सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ क्या होगा पास, ये यहाँ उल्टा लिखा था, ये या कुछ इस टाइप से होता है, ये क्या हमारे पास ध्यान थोड़ा सा, ये 5 माइनस रूट में ये 3 होगा। चलिए, लिखेंगे जो में भाई किसके बराबर है, पी बाई क्यू, क्या है ये, जो पी बाई क्यू के बराबर है, क्या है, जो पी बाई क्यू के बराबर है, जहां पी तथा क्यू सहवास संख्या, क्या है, सहवास संख्या ये है, क्या मतलब है ये, जहां पी तथा क्यू क्या है, जहां पी तथा क्यू क्या है सहवास संख्या ये है, पी और क्यू की संख्या है ये सहवास संख्या ये है। चलेगा, अब किसके बराबर था, क्या था भाई 5 माइनस रूट में ये 3 बराबर किसका था, ये पी वाई ये क्यू क्या था, पास ये बराबर था। अब मैं जान रहा, ये जो 5 है इधर क्या है माइनस हो जाएगा, नहीं कैसे, माइनस है ये 3 बराबर ये पी वाई ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान देना, इन दोनों इसका लस इसके नीचे मानेंगे, एक दोनों प्लस कितना होगा, ये माइनस का एक क्यू हो जाएगा, दोनों लस कितना होगा, क्यू होगा, क्या होगा, दोनों लस क्यू होगा, ये ध्यान पी से क्यू भाग में पी ही बचेगा और माइनस क्या हो जाएगा 5 ये क्यू हो जाएगा। अब इस माइनस में इधर भेजते हैं, इस माइनस इधर भेजेंगे तो इसमें जो प्लस होगा माइनस बन जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा, यानी कुछ इस टाइप हो जाएगा। रूट में 3 बराबर ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा और ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 क्यू बराबर का जाएगा ये क्यू। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम अतः, लिखेंगे अतः क्या हमारे पास है, ये माइनस प्लस ले सकते हैं 5 क्यू माइनस के पी बाई ये क्यू, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिए, जो प्लस है उससे पहले लिख दिया, जो माइनस है उससे हम बाद में लिख दिए, क्या भाई जो प्लस है उससे पहले लिख दिए और जो माइनस उसका क्या हम बाद में लिख दिए। ध्यान देना, जब इतना आगे लिख देंगे एक परिमेय संख्या है,
क्या हमारे पास है, ये क्या है, परिमेय संख्या ये है। लेकिन तब क्या होगा, तब यहाँ तब यहाँ क्या है, रूट में 3 है, रूट में 3 भी, रूट में 3 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्या मतलब होगा, तब रूट में 3 भी क्या है, परिमेय संख्या होगा। यहाँ लिखेंगे लेकिन कभी भी परिमेय संख्या, ध्यान रखें, लेकिन कभी भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या रही और एक अपरिमेय संख्या, यानी कि आप क्या मानते हैं 5q माइनस a p बाई a q है। कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर कभी नहीं होते, यानी लिखा है नॉट सॉरी। इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे कभी ये बराबर नहीं होते। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि क्या था 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या भाई, एक अपरिमेय संख्या क्या ये है। ये इसका भाई, ये इसका अपने पास ध्यान देना, ये इसका अपने पास थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं रहे हैं ना। ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, यहीं से ये खत्म, यानी चैप्टर में क्या हो रहा है, ये इसका अपने पास ये खत्म हो गया। चैप्टर क्या हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 क्या हो रहा है, ये इसका अपने पास ये कंप्लीट 1 शॉट हो गया। अब इससे बाहर में भाई इतना जो है पूरा वीडियो में क्या होगा वो फुल मेरा वॉच करेंगे भाई। इससे बाहर मैं गारंटी देता हूं भाई, कभी पेपर में पूछे बाहर पूछ नहीं सकता चैप्टर नंबर 1 से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो कोई भी सवाल हो, चैप्टर नंबर 1 का बाहर वो पूछ ही नहीं सकता। तो क्या होना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है। यदि मेरे क्या मेरे चैनल का नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, और मेरे क्या करना कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन होता है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, और अपने मित्रों के पास में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं भाई।